हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के बारे में, चाहे वो आपके एग्ज़ामिनेशन डेट के बारे में हो, इंटरनल असेसमेंट के बारे में हो, डेट शीट, या फिर अगर आप अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं किस तरह से करा सकते हैं। हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चाहे किसी भी सेमेस्टर के हों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूजी कोर्स के हों, पीजी कोर्स के हों, आप सभी के दिसंबर में जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उन सभी की डेट शीट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दी है। तो आप सभी लोग अपनी डेट शीट चेक कर सकते हैं और इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले से बना के दी है कि डेट शीट किस तरह से आपको चेक करना है, कब से एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, हर एक चीज़ की डेट शीट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो आप सभी के इंटरनल असेसमेंट है, ये एग्ज़ामिनेशन से 10 से 15 दिन पहले शुरू होते हैं, थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के, जो कि 25 या 26 नवंबर से आप सभी के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको पता ही है कहाँ पे आप सभी को अपना इंटरनल असेसमेंट देना है। अपने इंटरनल असेसमेंट देने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है SOL। यहाँ पर आप देख सकते हैं SOL, और यहाँ पर आपको फिर उसके बाद प्रज्ञान के ऊपर आपको जो है सर्च कर देना है, प्रज्ञान, इसको सर्च कर देंगे तो आप सभी की जो पहली साइट आएगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन पोर्टल। ये यहाँ पे आपको सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सॉरी, ये वाला दूसरा है, ये वाला लॉगिन पोर्टल नहीं है, ये DUSOL वाला है। इसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पोर्टल जो है रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सभी को जो है यूज़र ID पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो है इंटरनल असेसमेंट देना है। और जो थर्ड सेमेस्टर के फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी को यहाँ पे अच्छी तरह से पता है कि अपने इंटरनल असेसमेंट कैसे देना है, उनको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं इनके इंटरनल असेसमेंट जो है दिसंबर के 24 या फिर 25 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। तो आपके अभी इंटरनल असेसमेंट में बहुत टाइम है, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में टाइम है लेकिन आप सभी के थ्योरी वाले जो पेपर हैं उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है। चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के हों, फिफ्थ सेमेस्टर के, अपने जो एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन है वो तैयारी शुरू करना भी से कर दूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इंटरनल असेसमेंट है इसको लेकर एक और डाउट होता है आप सभी के मन में कि इंटरनल असेसमेंट जैसा कि आप सभी को पता है कुछ स्टूडेंट को 7 सब्जेक्ट के देने हैं, कुछ को 6 सब्जेक्ट के देने हैं। तो क्या आपको एक दिन में सारे इंटरनल असेसमेंट के जो हैं दे देने हैं या फिर आपको कुछ दिन भी यहाँ पे आपको छोड़ने चाहिए? तो जैसे यहाँ पे आपकी कंडीशन है दोस्तों उस हिसाब से यहाँ पे आप अपने इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूँ अगर आपको टोटल 7 सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट देने हैं तो यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक दिन में आप 1 इंटरनल असेसमेंट देते हो, 2 देते हो, 3 देते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक दिन में आप कितने इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे आप देते हो। लेकिन यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि अगर आप जितनी जल्दी हो सके अपने इंटरनल असेसमेंट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप सभी को अपने थ्योरी वाले एग्ज़ामिनेशन के लिए उतनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए जो है टाइम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट को आपको उतना इजी नहीं लेना है क्योंकि इसकी जो वेटेज है 25% वेटेज है। तो ये यहाँ पे आप इसको भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आता है अलग से SOL की साइट पे तो वो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और ऐसे कितने भी स्टूडेंट हैं जो अपने इंटरनल असेसमेंट के पासवर्ड को भूल गए हैं, आपको जो है आजकल में एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी कि किस तरह से आप सभी को अपने पासवर्ड को रीसेट करना है। तो आपको इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हो गई इंटरनल असेसमेंट की और एग्ज़ामिनेशन की डेट शीट के बारे में। जो UG कोर्स के हैं उनको तो पता है, जो PG कोर्स के हैं इनमें थोड़ा भी लेट स्टार्ट होगा आपके इंटरनल असेसमेंट। तो यहाँ पर अभी आप वेट करिए, PG के लिए जैसे कोई इंस्ट्रक्शंस निकलेंगे आपको जो है बता दिया जाएगा कि आप सभी के इंटरनल असेसमेंट कब से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा एक मेन चीज़ है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आप सभी का मोबाइल नंबर है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप सभी के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फ़ोन चोरी हो गया या फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके लिए है, अगर आप सभी को अपना मोबाइल नंबर या फिर
अगर आपका कोई मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपको अपडेट करानी है या एडमिशन के टाइम पे आपने कोई और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दी थी जो कि अब किसी काम के नहीं है, अब आपको न्यू मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अगर आपको रजिस्टर करानी है तो उसके लिए आपको एसओएल कैंपस में विज़िट करना होगा। और एसओएल में आप सभी को जो नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन वहाँ पर जब आप जाएंगे तो हो सकता है आप सभी से एक एप्लीकेशन भी लिखवाई जाए। तो एप्लीकेशन लिख के यहाँ पर आप दे सकते हैं कि आखिर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज क्यों करवाना है। क्योंकि दोस्तों चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों, थर्ड सेमेस्टर के हों, फिफ्थ सेमेस्टर के हों, अगर आपको अपना लॉगिन आईडी या यूज़र आईडी पता है या पता नहीं है तो जब उससे आप पासवर्ड रीसेट करेंगे तो आप सभी के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के थ्रू ही आपको लॉगिन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नहीं पता है या अपडेट नहीं है तो फिर आपके लिए जो है प्रॉब्लम होगी। तो ये बात दोस्तों आपको बता दी गई है ईमेल आईडी यूजी पीजी के एडमिशन की जो आप सभी के एग्ज़ामिनेशन की डेट शीट है, इंटरनल असेसमेंट और ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के या कोई ऐसा स्टूडेंट पीजी का जिसने अभी तक अपने एडमिशन फॉर्म कह लीजिए, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कह लीजिए फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दे। क्योंकि एडमिशन की जो लास्ट डेट है दोस्तों यूजी कोर्स की अनाउंस कर दी गई है 22 नवंबर तक है। इसके अलावा यहाँ पे तो इन सारी चीज़ों का दोस्तों आप सभी को जो है ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको अपने स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये दोस्तों प्रॉब्लम सभी के लिए रहने वाली है। क्योंकि एसओएल के जो सर्वर है आप सभी को पता ही है, जब भी आप अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो आप सभी को जो है कहीं ना कहीं 403 या 404 का जो है एरर दिखाता है। तो इसमें यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एसओएल की प्रॉब्लम है। अगर आपको अभी तक बुक नहीं मिली है या बुक आप सभी ने नहीं ली है तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है मार्केट से अपने लिए बुक परचेज़ कर सकते हैं, जो कि चांदनी चौक जो है आप सभी का मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेके या जितने भी सेमेस्टर हैं जो अगर आपको अपनी बुक्स के नेम, उनके ऑथर के नेम पते हैं तो वहाँ से आप सभी लोग परचेज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप 10 ईयर लेना चाहें तो 10 ईयर भी लेके जो है अपनी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी को देनी थी। और हाँ दोस्तों, एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे जब थ्योरी वाले एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होंगे तो उस टाइम पे आपको कुछ बेसिक सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप सभी एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे अटेंडेंस शीट आपको दी जाएगी और इन्विजिलेटर या एग्ज़ामिनर जो है वहाँ पे रहेगा। तो आपको जो है यहाँ पे आपको साइन अटेंडेंस शीट पर साइन करवाया जाता है, तो उसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप भूल जाते हैं तो पेपर देते हुए आप सभी लोग एब्सेंट माने जाएंगे। तो ऐसी कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी को देनी थी। तो यही चीज़ें जो थी आप सभी को बतानी थी इस वीडियो में।